बल्कि मुसलमानों को तो ये हाल हो गया है कि सुबह जब बिस्तर से उठेगा तो ना माँ को सलाम करेगा ना बाप को सलाम करेगा। नौजवानों, कैसे कामयाबी हासिल करोगे, कैसे जन्नत हासिल करोगे? तुम्हारे नबी ने कहा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो जन्नत कैसे मिलेगी, कैसे जन्नत हासिल करोगे? जब तक वालिदैन को राजी नहीं करोगे जन्नत नहीं मिलेगी। कदमों के नीचे है, जिसके कदमों के नीचे है जन्नत उसकी है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो माँ की जन्नत है, ना कि तुम्हारी जन्नत है। ये जायदाद नहीं है दुनिया की, ये दुनिया की जायदाद नहीं है कि बाप मर जाएगा तो हमको जमीन मिल जाएगी, बाप मर जाएगा तो मकान मेरा हो जाएगा, बाप मर जाएगा तो दुकान मेरी हो जाएगी। ये दुनिया की दौलत तो मिल जाएगी, लेकिन बाप और माँ अगर तुमसे नाराज होकर इस दुनिया पर चला गया तो दुनिया भी तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी तुम्हारी तबाह हो जाएगी। 100 रुपए का गुटखा खाते हो 28 पीस, कोई 20 पीस गुटखा खाता, कोई 32 पीस गुटखा खाता। लेकिन मुसलमानों, कमाने वाले नौजवानों, तुम्हें अल्लाह ने तौफीक नहीं दिया कि जब तुम सुबह उठो तो माँ को सलाम करके, बाप को सलाम करके पूछो, अम्मी 100 रुपया की आपको जरूरत आज है? 100 रुपए की आज आपको जरूरत है? माँ के जैसा, माँ के जैसी दौलत और नेमत कायनात में कहीं नहीं मिलेगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बीवी तो एक छोड़ो तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ एक छोड़ दिया तो क़यामत तक दूसरी माँ नहीं मिलेगी। आप 100 रुपए का गुटखा खाकर क्या क्या नुकसान हासिल कर रहे हो पता है आपको? आप अपने जिस्म को बर्बाद कर रहे हो। अल्लाह ने जो आपको आज़ा दिया है, जिस्म के अंदर किडनी दिया है, लिवर दिया है, आंख दिया है, जबान दिया है, मुंह दिया है। जो लोग गुटखा खा रहे हैं ना, कभी कभी वो बीमार पड़ जा रहे हैं, और ऐसी बीमारी उनको पकड़ रही है कि फिर उनकी जिंदगी रोने में कट रही है, रोने में कट रही है। अरे जिस कंपनी ने गुटखा बनाया उसके नीचे वो लिख दिया कि इसको खाने से नुकसान होगा। कंपनी वाले ने लिख दिया कि इसको खाने से नुकसान होगा, फिर भी हम खा रहे हैं। नौजवानों, तुम एक गिलास दूध नहीं खा पा रहे हो, शाम को एक गिलास दारू पी ले रहे हो। नौजवानों, तुम एक गिलास दूध घर में नहीं माँ को पिला सक रहे हो, लेकिन आप शराब खाने में जाकर आप शराबें पी ले रहे हो। कब तुम्हारी आखिरत सुधरेगी? यह नौजवान कब कामयाबी की मंजिल तय करेगा? जब तुमको रब ने पैदा किया है तो तुम्हारी मंजिल को मुकर्रर कर दिया है, अब हासिल करना तुम्हारे हाथ में। अगर चाहोगे तो वो मकाम मिल जाएगा, अगर चाहोगे तो वो मंजिल मिल जाएगी, अगर चाहोगे तो वो बुलंदी मिल जाएगी। अगर अपने आप को तुमने गर्क कर दिया नशावर चीजों में तो फिर वो रास्ते की रुकावटें बन जाएंगी, फिर वो मकाम तुम्हें नहीं मिलेगा, फिर वो मंजिल तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम तो ऐसे नबी के घर, नबी की उम्मती हो कि जिस नबी का घर जन्नती है। सुभान अल्लाह। तुम ऐसे नबी के उम्मती हो कि उस नबी का घर जन्नती है। खानदान तो छोड़ दो, खानदान तो छोड़ दो, नबी का घर जन्नती है। आप कहेंगे कि अब तक तो मैं सुन के आया हूं कि नबी जन्नती, नबी के खानदान वाले जन्नती, अब नबी का घर भी जन्नती है, तो नबी से सुन लो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बैना बैती व मिंबरी रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह। बैना बैती व मिंबरी रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह। मेरे घर से मेरे मिंबर तक, मेरे घर से मेरे मिंबर तक रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का टुकड़ा है। ये दरी डेकोरेशन वाले की है, जलसा के बाद ये वापस कहाँ जाएगी? डेकोरेशन वाले के पास चली जाएगी। ये जो टेबल जो बना है स्टेज,
ये जिसका टेबल है उसके घर चला जाएगा, कुर्सियां जहां से आई थी वहां चली जाएंगी, लाइट जहां से आई थी वहां चली जाएगी, बॉक्स जहां से आया था वहां चला जाएगा, माइक जहां से आया था वहां चला जाएगा। तो मेरे आका ने कहा मेरे घर से मिंबर तक रियाजुम मिन रियाजिल जन्नह, जन्नत का टुकड़ा है। तो जिस दिन कयामत होगी मेरे मुस्तफा का घर और मेरे मुस्तफा का मिंबर जन्नत में चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस, गौस का दामन, औलादे सैयदना पाक, औलादे गौसे पाक, नारे तकबीर। अभी बहुत सारे लोग उम्रा करने गए थे, उम्रा से भी वापस आ रहे हैं और फिर दूसरा काफिला, तीसरा काफिला उम्रा करने के लिए जा रहा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नौकरी से रिटायर किए, 10, 12, 15 लाख रुपया मिल गया, सोचते हैं उम्रा कर ले हक अदा हो जाएगा हज का। हरगिज नहीं। अगर साहिबे निसाब हो, रब ने दौलत से नवाजा है, तो अगर ये चाहते हो तो उम्रा कर लेंगे तो हज अदा हो जाएगा, हज तुम्हारे जिम्मा बाकी रह जाएगा, इसका तुमको हिसाब देना होगा मरने के बाद। ये और बात है, उम्रा करने का सवाब मिल जाएगा। इसलिए जिस पर हज फर्ज हो गया, जिसको दौलत से रब ने नवाज दिया, पहले हज करो, इसलिए कि उम्रा सुन्नत है और हज फर्ज है। हज पहले करना है पैसे वाले को, उम्रा बाद में करो। लेकिन यहाँ का माहौल बन गया, कहां जा रहे, उम्रा के लिए जा रहे। बेटा जब मालदार हो जाता है, बाप की जिंदगी गरीबी में कट गई, बेटा मालदार हो गया, नौकरी हो गया, तिजारत हो गया, पैसा कमाने लगा, 10 लाख 20 लाख का मालिक बन गया, वो अब्बा अम्मा को हज करने के लिए भेजता है, अब्बा अम्मा को हज करने के लिए भेजता है। चलो अब्बा को भेज दिया, अम्मा को भेज दिया, दोनों का तो हज का सवाब मिल गया, लेकिन तुमने हज नहीं किया, इसका गुनाह तुम्हारे नामे अमाल में चला गया। इसलिए कि पैसा तुमने कमाया, हज तुम पर फर्ज हो गया, पहले तुमको हज करना चाहिए था, बाद में माँ बाप को कराओगे। और अगर तुमने ये सोचा कि माँ बाप को हज करा दिया, अब हम ना भी करेंगे तो कोई बात नहीं, मरने के बाद रब तुमसे पूछेगा, दौलत तुमको दिया था, तुम्हारे बाप को नहीं दिया था, दौलत तुमको दिया था, तुम्हारी माँ को नहीं दिया था, और हज फर्ज मैंने दौलतमंदों पर किया है, साहिबे निसाब पर मैंने हज फर्ज किया है, तो हज तुम पर फर्ज हुआ, तुमने हज नहीं किया। अब यहाँ जवाब दो, क्यों नहीं मेरे हुक्म को तुमने माना, क्यों नहीं मेरे हुक्म की तामील करके तू आया। माँ बाप को हज करा दिया, उसको हज का सवाब मिल गया, लेकिन तू पड़ गया, तू पकड़ा गिरा। तो नौजवानों, अगर तुम पैसा कमाते हो और साहिबे निसाब हो गए, हज की मंजिल तक पहुंच गए, तो पहले खुद हज करो, उसके बाद पैसा कमाकर माँ बाप को भेजो, इसलिए कि हज तुम पर कर्ज हुआ है, माँ बाप पर नहीं हुआ है। तो मेरे नबी का घर भी कहां जाएगा, मेरे नबी का घर भी जन्नती है। तो अब घर वाले को जन्नती होने में कोई शक है? मेरे नबी का घर जब जन्नत में जा रहा है, तो मेरे नबी के घर वाले, खानदान वाले सब जन्नती। अब मेरे मुस्तफा ने उम्मत को नहीं छोड़ा, मेरे रसूल ने अपने उम्मतियों को नहीं छोड़ा, अपने घर को जन्नती बना दिया, अपने खानदान वाले को जन्नती बना दिया, अपने नवासे को जन्नती बना दिया, अपने दामाद और बेटी को जन्नती बना दिया। अब बारी आई उम्मती की, अब बारी आई उम्मती की, खड़े हो गए, रात रात भर इबादत कर रहे, रात रात भर सजदे में सर रखे हुए। रब ने कहा जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो सजदे से सर उठाए, रात को सजदा लंबा न करे, रात में ज्यादा जागा न करे, आराम कर लिया करे। तो जिब्रील को मेरे आका ने कहा कि सजदा लंबा न करे तो मेरे उम्मती का क्या होगा, अगर रात को हम कयाम न करें तो फिर मेरे उम्मती का क्या होगा। हम उम्मती के लिए लंबा सजदा कर रहे हैं, हम उम्मती की मग़फ़िरत के लिए तवील रात रात भर खड़े होकर इबादत कर रहे हैं। तो रब ने कहा जिब्रील जाओ
और जाकर मेरे रसूल से कह दो कि 1,24,000 कमो बेश पैगंबर जो इस दुनिया पर गए वो सब के सब मेरे नबी थे, लेकिन ये मेरे नबी नहीं। जाकर मेरे रसूल से कह दो कि सिर्फ आप मेरे नबी नहीं है, आप मेरा महबूब भी है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा, आज तक मैंने किसी नबी के उम्मतियों के बख्शिश की जमानत नहीं लिया है। जाकर मेरे रसूल से कह दो कि किसी भी नबी को मैंने जन्नती नहीं बनाया। मेरे रसूल से कह दो कि मेरे रसूल आप उम्मतियों के लिए ज्यादा कयाम न किया करे, आप उम्मतियों की फिक्र के लिए लंबा सजदा न करे, आपके उम्मती की मग़फ़िरत की जमानत खुद आपके रब ने ले लिया है। तो जिस नबी की उम्मती की जमानत खुद रब्बे कायनात ले ले, मालिक जन्नत ले ले, वो उम्मती कभी जहन्नम में जा नहीं सकता। जहन्नम में वो उम्मती जाएगा जो गुस्ताखे रसूल होगा, जो मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। तो मेरे दोस्तों, तुम उस नबी की उम्मत हो। कल मैदाने महशर में आपको जाना है मुस्तफा के सामने, तो ऐसी शक्ल लेकर जाओ, ऐसी सूरत लेकर जाओ, ऐसा अमाल लेकर जाओ, ऐसी नेकियां कमा कर जाओ कि मुस्तफा के सामने जब जाओ तो मेरे आका कहे ये है मेरा उम्मती। देखो नमाजें पढ़कर आया है, देखो रोजा रखकर आया है, देखो हज करके आया है, देखो रब ने इसको दौलत से नवाजा तो गरीबों की मदद करके आया है। तुम्हारा नबी तुमको कहेगी ये है मेरा उम्मती। तो मेरे दोस्तों, जलसा करना आसान है, जलसे में आना भी आसान है, लेकिन जलसे में जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो जब अमल ही नहीं करना तो फिर जलसे में आना ही बेकार है। एक बात को अपने जहन में बिठा लो क्या एक चीज जब हम जलसे में जा रहे हैं तो कोई एक नेक काम हम सुन लेंगे, एक बात सुन लेंगे तो उस पर अमल करेंगे। तय कर लो कि कल से नमाजें पढ़ेंगे, और साथ साथ एक बात और तय कर लो कि रब ने जितनी जिंदगी अता की है उससे 1 मिनट बढ़ाएगा भी नहीं, 1 मिनट घटाएगा भी नहीं। तो अब जो हमारे और आपके मौत की जो उम्र है वो 70-80 है, उससे भी पहले तो 30-35 साल निकल गई, 30-40 साल जिंदगी का निकल गया। तो बाकी जो जिंदगी की बची है उसको रब की रजा के लिए गुजारो, रब की रजा के लिए गुजारो। सारा काम करो, नौकरी नहीं करोगे तो खाओगे कहां से, दुकानें नहीं चलाओगे तो बीवी बच्चों की परवरिश कहां से करोगे, मजदूरी नहीं करोगे तो वालिदैन के खुराक का इंतजाम कैसे करोगे। सब करो, लेकिन एक बात याद रहे कि हम इस काम के लिए नहीं पैदा किए गए, हम सर झुकाने के लिए पैदा किए गए। ये अगर अपने जहन में बिठा लोगे तो आप जहां भी रहोगे, वक्त नमाज होगा, आप मस्जिद न मिले कोई बात नहीं, वही 50 रकात पढ़ लो, फिर काम में लग जाओ। दुनिया का कोई ऐसा मालिक नहीं है जो तुम्हें नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देगा, बल्कि वो मालिक और खुश होगा कि जो लेबर मेरे यहां मजदूरी कर रहा है, जो बच्चा मेरे यहां काम कर रहा है, जो बच्चा मेरे दुकान पर बैठ रहा है, जो बच्चा मेरे कारोबार को देख रहा है, वो नमाजें पढ़ता है, वो कुरान की तिलावत करता है। ये नमाजें और कुरान की तिलावत तुम करोगे तो तुम्हारी नौकरी की जमानत है, वो मालिक तुम्हें कभी निकालेगा भी नहीं। क्या फिर हमें ऐसा बच्चा कहां मिलेगा जो मेरे कारोबार को संभाल रहा है तो कुरान की तिलावत करके संभाल रहा है, मेरे जो कारोबार का देख रेख कर रहा है वो नमाजें पढ़कर कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, इससे कितना फायदा हो गया कि अगर नमाज पढ़ रहे हो किसी की गुलामी करके तो कभी भी तुम्हारा मालिक तुम्हें निकालेगा नहीं, और अगर कोई गलती हो जाएगी तो तुम्हें सजा भी नहीं देगा। कितनी बरकतें हैं नमाज पढ़ने में, और कितनी बरकतें हैं कुरान की तिलावत करने में। तो नौजवानों, आपकी वालिदा जिंदा होंगी, वालिद आपके जिंदा होंगे, आप ये सोच लो कि हमें इस दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं रहना।
जितनी रब ने जिंदगी अता किया है, फिर उसके बाद वापस चले जाना। तो आप अपने वालिदैन को राजी करो, आप अपने वालिदैन को खुश रखो, बच्चों की सही परवरिश करो, बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, बच्चे को दीनी तालीम सिखाओ। 5 साल की जो उम्र है, उस उम्र बच्चे को मौलाना साहब, हाफिज साहब के पास भेज के सबसे पहले उसको कुरान पढ़वा दो। बचपन में वो कुरान खत्म कर लेगा तो मरने के बाद वही तुम्हारा बेटा कुरान पढ़ के तुम्हें साले सवाब पहुंचाएगा। तो अपनी खातिर, अपने नामे अमाल में नेकियों को जमा करने की खातिर अपने बच्चे को मदरसे में भेज के कुरान मुकम्मल करा दो, ताकि कल जब जरूरत पड़े तो वो किसी मस्जिद के इमाम साहब को ना बुलाए, वो किसी मस्जिद के मौलाना साहब को ना बुलाए। वो तुम्हारा बच्चा खुद कुरान पढ़ना जानता है, जब मौका मिलेगा कुरान पढ़ के तुम्हारे साले सवाब तुमको पहुंचाएगा। मेरे दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद अपनी इस्लाह खुद करे। हम तो दूसरे को देखते हैं, खुद नहीं देख पाते। और सबसे बड़ी चीज है कि मुसलमानों, सबसे आसान वजीफा यह है कि जिंदगी में तय कर लो कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। आज तो चंद नेकियां हम 24 घंटे में कमाते हैं और उससे ज्यादा नेकियां हम जाया कर देते हैं झूठ बोलकर। इसलिए कि आपके रब ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो जब आप सच बोलना सीख जाओगे, जब सच बोलना आप शुरू कर दोगे, तो आप जब मरोगे तो आप सच्चों के साथ हो जाओगे। अगर सच बोलना आपने शुरू कर दिया तो कल गौसे आजम के साथ आप रहेंगे, महबूबे इलाही के साथ रहेंगे, सैयदना पाक के साथ रहेंगे, सरकारे मिल्लत के साथ रहेंगे। इसलिए कि ये सच्चों की जमात है। अब तुमने सच बोलना शुरू कर दिया तो इनके साथ रहोगे। अब अपनी जिंदगी में झूठ को भर लिया है। झूठ बोलने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या इस दुनिया में कोई ऐसी सनद और सर्टिफिकेट नहीं है जो हासिल कर ले तो इससे ये पता चले कि ये आदमी को सनद मिल गई है, जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। हर चीज की सनद है, लेकिन झूठ बोलने और ना बोलने की कोई सनद नहीं है। अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे लोग झूठ बोलेंगे कि आप यकीन नहीं करोगे, आप यकीन नहीं कर सकोगे कि ये शख्स भी झूठ बोल सकता है, ये तो नमाज़ें पढ़ता है, ये तो नेक काम करता है। तो झूठ से बचने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आलिम होना होगा, हाफिज होना होगा, कारी होना होगा। झूठ से बचने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आला दर्जा का तालीम याफ्ता इंसान होना चाहिए। झूठ से बचने के लिए अगर जाहिल भी इंसान है तो वो बच सकता है। अगर अपने आप को चाहो तो झूठ से रोक लोगे तो दिन भर में जो 2-5 नेकियां तुमने कमा लिया किसी के जरिए, तो वो 5 नेकियां महफूज रहेंगी, वो 5 नेकियां महफूज रहेंगी। अगर 24 घंटे में तुमने 5 नेकी कमाया और दिन भर में 10 झूठ बोल गया तो 5 और खर्च हो गया, 5 नेकी खत्म हो गई, 5 झूठ नामे अमाल में जमा हो गया, झोली नेकी की खाली हो गई। नमाजें तो हम पढ़ते, रोजा तो हम रख लेते, उम्रा तो हम कर लेते, हज तो हम कर लेते, लेकिन झूठ बोलना हम नहीं छोड़ते। और अगर झूठ बोलना तुमने छोड़ लिया, उम्रा न किया, कोई बात नहीं, और उम्रा करके आए और झूठ बोलना शुरू, तो उम्रा की एक नेकी मुकर्रर ने उलमा ने किया होगा। उम्रा की तो कोई नेकी मुकर्रर होगी कि एक उम्रा करोगे तो 2-5 लाख नेकी तुमको मिलेगी। एक बार उम्रा करके आए और फिर झूठ में लग गए, वो तो धीरे धीरे 5 लाख नेकी खत्म हो गई। आप सोचोगे हम तो उम्रा करके आ गए, जन्नती हो गए। हज करके चले गए, सोचा सारा गुनाह माफ हो गया। किसी मुफ्ती साहब से पूछ लोगे कि हज करने में कौन कौन सा गुनाह माफ होता है, कौन कौन सा गुनाह माफ नहीं होता है।
ये समझ गए कि हज करके आ गए, जितना यहां माल लूटा घसोटा कब्जा किया दूसरे का, सब गुनाह माफ हो गया। पूछ लेना कि हज करने से कौन कौन सा गुनाह माफ होता है, कौन कौन सा गुनाह बाकी रह जाता है। और उसके बाद हज करके आए, अब तो अब ये सोच रहे हम तो हाजी साहब हैं, हम अगर झूठ बोलेंगे तो लोग यकीन भी नहीं करेंगे कि अरे हाजियों का झूठ कैसे बोलेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा मोहल्ला वाला तुम्हें हाजी समझकर तुम्हारी बात पर यकीन कर रहा है, लेकिन तुम तो यकीन करो कि अल्लाह देख रहा है। मोहल्ला वाला तो यकीन कर रहा है कि हाजी साहब झूठ नहीं बोलेंगे, जबकि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन मोहल्ला वाला यकीन कर रहा है, भरोसा रख रहा है कि हज करके आया है, काबतुल्लाह की ज़ियारत करके आया है, काबतुल्लाह का तवाफ करके आया है, मुस्तफा का रोज़ा की ज़ियारत करके आया है। ये झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम दिल से झूठ बोल रहे हो कि ये आवाम काबतुल्लाह के तवाफ करने के सदक़े में तुम्हारी बात को सच मान रहा है, तुम पर भरोसा और यकीन कर रहा है। लेकिन तुम कैसे हाजी हो कि रब देख रहा है, तुम भरोसा नहीं कर रहे हो। रब तुम्हारे दिल को देख रहा है, तुम यकीन नहीं कर रहे हो। तुम इन दुनिया वालों से मत डरो, डरो उससे जो सजा देगा, डरो उससे जो सजा देगा। मेरे दिल में क्या है, कौन देख रहा है किसी की ताकत देखने की? तुम्हारे दिल में क्या है? मेरे अंदर ताकत है देखने की? नहीं, ना तुम मेरा दिल देख सकते, ना मैं तुम्हारा दिल देख सकता हूं, लेकिन हमारा तुम्हारा रब दोनों का दिल देख रहा है। अपने दिल को साफ रखो, जो दिल को साफ रखता है वो भी जन्नती हो जाता है। जो दिल के अंदर से बुग़्ज़, अदावत, कीना को निकाल के रखता है वो भी जन्नती हो जाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए, एक सहाबी रसूल वजू करके आ रहे और सारे सहाबा बैठे हुए। एक सहाबी वजू करके आ रहे, सारे सहाबा बैठे हुए। मेरे आका ने उस सहाबी रसूल पर नजर पड़ी, कहा जन्नती आ रहा है, जन्नती आ रहा है। पता क्या चला कि मेरे रसूल को जन्नत बनाने का भी हक रब ने दे दिया है और जन्नती बनाने का भी हक रब ने दे दिया है। ये जो मेरे रसूल का घर है, ये जो मेरे रसूल का मिंबर है, और जो मेरे रसूल के घर और मिंबर के दरमियान जो हिस्सा है, उसको जन्नत मेरे रसूल ने बनाया। मेरे आका ने कहा दिया कि मिंबर और मेरे घर के दरमियान का हिस्सा वो जन्नत का हिस्सा है। तो रब ने कहा जिब्रील को, जिब्रील, मेरे महबूब ने कहा दिया इस हिस्से को जन्नत का, तो जन्नत का हिस्सा वहां से लाकर यहां रख दो। अब फिर मेरे रसूल ने कितने सहाबी को जन्नती कह दिया, अपने नवासों को जन्नती कह दिया, अपनी बेटी को जन्नती बना दिया। एक सहाबी रसूल आ रहे, इनको जन्नती कह दिया। सहाबा बैठे हुए थे, क्या इनके अंदर नेक अमाल है कि ये जन्नती है? कौन सी ये इबादत करते हैं कि नबी इनको जन्नती कर रहे हैं? कौन सा ये अमल करते हैं कि मुस्तफा इनको जन्नती कर रहे हैं? आकर वो सहाबी रसूल बैठ गए। सारे सहाबा के दिल में एक सवाल था कि ये कौन सा अमल कर रहा है जिसको मुस्तफा ने जन्नती कह दिया। मैं पूछूंगा ये सहाबी रसूल से, कौन सा अमल करते हो? मैं भी करूंगा। कौन सी इबादत करते हो तो मुस्तफा ने तुमको जन्नती कह दिया? मैं भी करूंगा। जब महफिल खत्म हुई, तमाम सहाबी रसूल उनको पकड़ लिए। तुम वजू करके आ रहे हो तो मुस्तफा ने तुम्हें जन्नती कह दिया। जन्नती कहने का राज क्या है? कौन सी इबादत कर रहे हो? कौन सी रियाजत कर रहे हो? कौन सा अमल कर रहे हो? सहाबी रसूल ने कहा जितनी इबादत तुम करते हो उतनी इबादत हम कर रहे हैं। मैं इश्तरा इबादत नहीं कर रहा हूं। जितनी इबादत तुम कर रहे हो उतनी इबादत मैं भी कर रहा हूं। तो रसूल ने मुझे जन्नती नहीं कहा, तुम्हें कह दिया। तो सहाबी रसूल ने कहा कि इबादत तो तुम्हारे बराबर मैं कर रहा हूं, लेकिन रसूल ने मेरे दिल को देखकर जन्नती कह दिया। मेरी इबादत को देखकर जन्नती नहीं कहा, मेरे दिल को देखकर जन्नती कह दिया। तुम्हारे दिल में क्या है कि रसूल ने देख लिया। वो सहाबी रसूल ने कहा कि मेरा दिल खाली है,
मेरा दिल साफ है, मेरा दिल पाक है, मेरे दिल के अंदर किसी की नफरत नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी की दुश्मनी नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी चीज की हवस नहीं है, मेरे दिल के अंदर किसी चीज की लालच नहीं है। कोई मेरा भाई तरक्की करता है तो हम जलते नहीं है, कोई मेरा भाई कामयाबी हासिल करता है तो हम हदवस नहीं करते हैं। यानी मेरा दिल साफ है, न मैं किसी की दुश्मनी रखता हूँ, न किसी का बुग़्ज़ रखता हूँ, न किसी का कीना रखता हूँ, न किसी की अदावत रखता हूँ, न किसी से नफरत करता हूँ, न किसी से जलता हूँ। मेरे मुस्तफा ने मेरे दिल को देख लिया कि इसका दिल साफ है, बस मुस्तफा ने मुझे जन्नती कह दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस औलाद पता क्या चला? पता क्या चला कि अगर जन्नती बनना है तो अपने दिल से नफरतें निकाल दो, अगर जन्नती बनना है तो अपने दिल से बुग़्ज़ अदावत निकाल दो, अगर जन्नती बनना है तो अपने दिल से कीना निकाल दो, अगर जन्नती बनना है तो नफरतें अपने दिल से निकाल दो, अगर जन्नती बनना है तो किसी को देखकर जला नहीं, अगर जन्नती बनना है तो किसी चीज की हवस लालच न करो, दिल को साफ कर लो। मेरे मुस्तफा के कहने के मुताबिक तुम भी जन्नती बन जाओगे। और जन्नत हासिल करने के लिए कितना आसान मेरे मुस्तफा तुम्हें वजीफा बताते। लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि दुनिया का सारा काम कर लेंगे, मुस्तफा आखिरत में शिफाअत कर देंगे। जब मुस्तफा ने तुम्हें जन्नती बनाने का तरीका बता दिया तो इस तरीके को इख्तियार करके जन्नती बनकर जाओ। मेरे दोस्तों, वलियों से और वलियों की बारगाह से जुड़े रहो, वलियों से और वलियों की बारगाह से जुड़े रहो, जोड़कर अपने आप को रखो और खुदा के घर से भी जुड़े रहो। यहां सर झुकाया जाता है, वहां दिल झुकाया जाता है। खुदा के घर में सर झुकाओ और दिल को पाक को साफ करके रखो, और वलियों के दरबार में जाओ तो दिल को झुकाओ। कोई गलत वसवसा ना पैदा हो, कोई गलत ख्याल ना पैदा हो। तो एक तरफ वली होगा और एक तरफ वली का खुदा होगा, तो हम तमाम उम्मतियों का बेड़ा पार होगा। बारगाह खुदाबंदी में यही तो अल्लाह तबारक व तआला कमेटी के बच्चे जो सरकार मिल्लत कमेटी के नौजवान हैं, बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ उन्होंने इस जलसे का इनकाद किया। काबिल मुबारकबाद है कि इस महंगाई के दौर में भी इतना आलीशान जलसा सजाते हैं। ये सब मुस्तफ़ा का सदका है। आज के दौर में घर का निज़ाम चलाना मुश्किल है, लेकिन मोहल्ले के लोग इतना शानदार जानदार जलसा सजा लेते हैं। ये मेरे मुस्तफ़ा का करम है। और रब रहम करता है अपने बंदों पर। घर के खर्च को काट कर वो बंदा मुस्तफ़ा के जलसा के लिए, मुस्तफ़ा के जिक्र के महफिल सजाने के लिए 10-20 रुपया, 50-100 रुपया चंदा देकर वो भी जन्नत का हकदार बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने घर के खर्च को काट कर। मुझे पता है इस बस्ती में लाखपति करोड़पति लोग नहीं हैं, लेकिन मुसलमानों ये बहुत अच्छा काम आप करते हो कि रब की रजा के लिए, मुस्तफ़ा की जिक्र की महफिल सजाने के लिए अपने घर के खानेदारी में से, अपने घर के निज़ाम से पैसा काट कर आप कमेटी को देते हो। और कमेटी के लोग इतना शानदार जानदार जलसा सजाते हैं, तो जितना इनको मेहनत करने का सवाब उतना आपको मदद करने का सवाब भी मिलता है। और आप तो और काबिल मुबारकबाद है कि आप चंदा भी देते हो, जलसा भी सुनते हो। यानी पूरी नेकियां पूरे मोहल्ले में रह जाती है। इसी तरह जलसा सुना करो, और जलसा सुनने से कोई बात ये समझ में आ जाए कि ये बात पर हमें अमल करना चाहिए, फौरन शुरू कर दो अमल करना। झूठ बोलना छोड़ दो और नमाज पढ़ना शुरू कर दो। फिर देखो तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो। जहां से कामयाबी मिलती है उसी के घर में चले जाओ, जहां से बीमारी को शफा मिलती है वहीं चले जाओ, उसी के घर में चले जाओ। जहां से नामुरादों की मुराद पूरी होती है उसी के घर में जाकर देखो। ये वो खुदा का वो वाहिद ऐसा घर है जो हर मर्ज की दवा वहां मिलती है, हर नाकाम लोगों को वहां से कामयाबी मिलती है, हर परेशान लोगों की वहां परेशानी दूर होती है। लेकिन हम तो परेशान रहते हैं, घर में पूरा दिन गुजार कर हम
परेशानी में मुब्तला रहते हैं, लेकिन जहां परेशानी का हल है खुदा के घर में हम नहीं जा पाते। 5 मिनट लगता है नौजवानों नमाज पढ़ने में, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता है। 2-3 काम कर लो। एक गुटखा खाते हो तो उसे छोड़ दो, नशावर चीज अगर इस्तेमाल करते हो तो उसे छोड़ दो, वालिदैन को सलाम करना शुरू कर दो, वालिदैन से पूछना शुरू कर दो। 10-20 रुपए की जरूरत है तो पूछ लो। वो पैसा जो उधर जा रहा है वो पैसा इधर दोगे तो उधर जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, इधर दोगे तो जन्नत में जगह बनेगी। समझ गए? उधर अगर खर्च करोगे तो जिस्म कमजोर होगा और वही पैसा इधर दोगे तो जन्नत में जगह मिलेगी। जो माँ के कदमों में जन्नत है, माँ राजी हो गई तो यही जन्नत में वहां तुम्हें जन्नत जगह मिलेगी। बारगाहे खुदाबंदी में यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका आना कबूल व मकबूल फरमाए। और जिन लोगों ने भी इस जलसे को सजाने में जिस तरह से भी ताउन किया, परवरदिगार आलम उनके ताउन को कबूल व मकबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।